हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध बीमारियों और उनसे संबंधित जो होम्योपैथिक दवाई है, साथ ही अन्य दवाई पर भी हम इसमें चर्चा करते रहते हैं और वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वीकनेस एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई कारण नहीं है, भोजन भी अच्छा लेते हैं, टहलते हैं, सब जांच करा लिया, कोई खराबी नहीं है, फिर भी कमज़ोरी है। तब डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे डायग्नोसिस करें। अगर पढ़ा लिखा पेशेंट है तो इसे कैसे समझाएं। कभी कभी ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर अनाप शनाप दवा दे देता है, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत यूज करता है। ट्राई किए, लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि कई बार बिना इन्फेक्शन के भी एंटीबायोटिक दवाई दे दिया या नींद की गोली दे दिया, या कभी कभी तो सामान्य सा विटामिन देकर भी आपको ठीक कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कमज़ोरी को दूर करने के लिए कई बार डॉक्टर जब कोई कारण नहीं मिलता है या कारण मिले भी तो ORS, प्रोटीनेक्स या स्टेरॉइड इत्यादि का प्रयोग करके आपको ठीक कर सकता है। और कई बार इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। कई बार तो अनावश्यक और बिना मतलब के दवाई के कारण ड्रग इंट्रोड्यूस्ड बीमारी भी हो जाती है। जैसे किसी बीमारी के इलाज के बाद डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ या सुपर बग जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना, या बीमारी उत्पन्न हो जाना, या फिर कोई और अन्य गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो किसी अन्य बीमारी के कारण कमज़ोरी हो सकती है, या फिर कमज़ोरी के कारण भी अन्य बीमारी हो सकती है। तो यहाँ हम इस तरह से देख सकते हैं कि सिर्फ कमज़ोरी की दवा देकर हम कई बीमारी को ठीक कर सकते हैं, या मतलब जो अन्य बीमारी सब है उसको कमज़ोरी के साथ संबंधित करके पूरे समस्या का निदान कर सकते हैं। तो कमज़ोरी का इलाज लक्षणानुसार भी किया जा सकता है, और कई बार ढेर सारे जांच कर कमज़ोरी के कारण का पता लगा करके। कमज़ोरी कई प्रकार की हो सकती है और इसके कई अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, और इसी अनुरूप इसके लक्षण भी हो सकते हैं। या फिर यूँ समझ लीजिए कि एक कारण से उत्पन्न होने वाली कमज़ोरी में कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, और इसके अनुरूप दवा देने से पेशेंट को कई बार पूरी तरह से आराम मिल जाता है या कमज़ोरी भी ठीक हो जाती है। और इस परिप्रेक्ष्य में होम्योपैथी हमारी बहुत अधिक मदद कर सकता है। तो सबसे पहले हम अन्य वीडियो के भांति भी इस वीडियो में भी ये कहना चाहेंगे कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें, अपना इलाज स्वयं नहीं करें, किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में इलाज लें, और डायग्नोसिस प्रॉपर रूप से करवाएं। ज़रूरत हो तो पूरा हिस्ट्री दें, सिम्टम्स दें, पूरा जो दिक्कत है उसको शेयर करें, और तदनुसार दवा लें तो काफ़ी लाभ हो सकता है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सामान्य सा कौन कौन सा सिम्टम्स हो सकता है वीकनेस में। तो सामान्य थकान तो कॉमन है इसमें, या फिर हमेशा थकान होना, आलस, सुस्ती, छोटा मोटा काम करके या थोड़ा सा काम किए उसके बाद भी थकान उत्पन्न होता है, या ऐसा लगता है कि पूरी बैटरी डाउन हो गई है। ऊर्जा, ओज और स्टेमिना का अभाव, पर्याप्त नींद लेने के बाद भी तरोताज़ा अनुभव नहीं कर पाना, चित्त में एकाग्रता का अभाव, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक विचार, मांसपेशियों में जरा भी ताकत और शक्ति का अनुभव नहीं करना, पैखाना और पेशाब से आने के बाद कमज़ोरी, श्वास लेने में कठिनाई, प्रसव के बाद कमज़ोरी, वृद्धावस्था के दरमियान कमज़ोरी, किसी बीमारी के बाद की कमज़ोरी जैसे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद की बीमारी के बाद कमज़ोरी होना, या बहुत अधिक पसीना निकलता है तो उसके बाद कमज़ोरी होना, या इंटरकोर्स के बाद कमज़ोरी, या फिर किसी तरह का मानसिक आघात हो, मेंटल ट्रॉमा हो, अवसाद, डिप्रेशन, इसके बाद की कमज़ोरी। या कभी कभी हम देखते हैं कि सुबह में कमज़ोरी है, या दोपहर में है, या दिन में खूब कमज़ोरी रहती है और शाम के बाद आदमी स्वस्थ अनुभव करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिन या रात या किसी खास समय में कमज़ोरी का होना। और संक्षेप में कहें तो फैटिग वो
माइल्जिया, हेडेक, थ्रेड सोर, फीवर, स्टोमेच प्रॉब्लम, लिम्फ नोड, कॉग्निटिव कंप्लेन, IBS या लिम्फ नोड पेन या मसल्स पेन इत्यादि सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या इसका कारण है। तो शरीर में विटामिन, प्रोटीन या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी या आयरन की कमी या ओवरडोज या विटामिन भी एक कारण हो सकता है। ज़्यादा विटामिन लेने से भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। शरीर में जो खंडनात्मक जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा हो, या फिर मतलब जॉइंट पेन, सोर थ्रोट, एलर्जी, हाई BP या लो BP, या मतलब जो हम भोजन कर रहे हैं वो शरीर में नहीं लग रहा है, या हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, थकान है, तनाव या अवसाद या अत्यधिक इंद्रिय संचालन, हार्मोनल चेंज या हार्मोन की कमी या इससे उत्पन्न बीमारियां जैसे थायराइड, शुगर इत्यादि, या जीनेटिक भी हो सकता है। मतलब आप परिवार में आ रहा है कि आपके फादर को या मदर को कमजोरी है तो आपको भी कमजोरी हो सकती है, या फिर साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, या फिर हार्मोनल चेंज या हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल असंतुलन जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, संक्रमण जैसे वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और कई बार मानसिक कारण भी हो सकता है। स्नायु की दुर्बलता हो सकती है, या जो धूप, मिट्टी जैसे प्राकृतिक चीज़ से अपने आप को हम दूर कर लेते हैं वो भी एक कारण हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि लाइफ स्टाइल या फूड हैबिट जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है। जैसे हम मोटा अनाज सबका प्रयोग कम कर रहे हैं, सलाद या सीजनल फ्रूट्स का कम प्रयोग कर रहे हैं, या मतलब जो शराब, जंक फूड इस सब का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, या रात भर जागते हैं, या किसी पार्टी में शामिल होते हैं, या फिर पानी कम लेते हैं, या चाय, तंबाकू इत्यादि पदार्थ का सेवन करते हैं, या दूसरा भी जो शराब या नशीला पदार्थ का सेवन है, ये सब फैक्टर हो सकता है। या नकारात्मक विचार, ये सब कारण हो सकता है। या फिर ज़्यादा उम्र भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है, या अन्य जो हार्ट या किडनी वाला प्रॉब्लम सब है, IBS, अमीबियासिस या सन स्ट्रोक, ये सब बीमारी भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है। या फिर दूषित जो पानी, भोजन में अत्यधिक जो कीटनाशक सब है या खाद है उसका कंसंट्रेशन हो जाना। तो कई बार हम एक हेम्योपैथिक दवा से या कई बार हम एक हेम्योपैथिक दवा से कई तरह के कमजोरी को ठीक कर सकते हैं। तो कई बार 2-3 दवा के कम्बिनेशन से सामान्य तरह के कमजोरी को ठीक कर सकते हैं। अब कौन सी दवा कब प्रयोग करनी है, यह तो देश काल और परिस्थिति तथा डॉक्टर के विवेक, अध्ययन तथा अनुभव पर निर्भर करता है। अगर होम्योपैथिक दवा की चर्चा करें तो काली कार्ब एसिड नाइट्रिकम चाइना, जिनसेंग अल्फा, एसिड पिक्रिक, नक्स वोमिका, कैलकेरिया हाइपोफॉस, कैलकेरिया फॉस, काली फॉस, थायराडिनम, कार्बोवेज, कार्बोएना मेलिस, लाइकोपोडियम, कार्डेड, टोनिकार्ड, R26, सेलेनियम, कस्टिकम, मेडोडिनम, थूजा, नेट्रम कार्ब जैसी दवाएं हो सकती हैं। या मदर टिंचर में हम बात करें तो अश्वगंधा, एवेना क्यू, एसिड फॉस क्यू, जिनसेंग क्यू, जिंक बिलोबा क्यू, डेमियना क्यू, अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू जैसी दवाएं हो सकती हैं। आइए कुछ दवाओं पर चर्चा करते हैं। जैसे मतलब सबसे प्रचलित दवा में हम देख सकते हैं, कुछ चर्चा करेंगे। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन दवाई है कमजोरी में वो है जेलसीमियम। इसमें 3D सिम्टम्स देख सकते हैं, जैसे डलनेस, ड्राइनेस और डिजीनेस। हमेशा पेशेंट सुस्त रहेगा, उसको प्यास का अभाव रहेगा और ऊँघता रहेगा। उसको होगा कि नींद थोड़ा सा ले लें, सो जाएं। सर दर्द हो सकता है, BP लो हो सकता है, या थकान हो सकता है, या काम करने का मन नहीं हो, सुस्ती हो, बुखार जैसा लगे, हाथ पाँव में कंपन हो, लेटे रहने का मन हो, या कभी कभी क्या होगा कि नींद पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद कमजोरी हो गई। दूसरा मेडिसिन है जो बहुत कॉमन है होम्योपैथी में, वो है चाइना। तो चाइना में शरीर से जब रक्तस्राव होता है, या फिर पूरे पेट में गैस बनता है, या पाँव में ऐंठन जैसा प्रॉब्लम होता है, तब हम चाइना देते हैं। और खूबी की बात यह है कि जेलसीमियम और चाइना को पर्याय क्रम से भी दे सकते हैं। जैसे जेलसीमियम 30 को सुबह शाम दिए तो चाइना 30 को दोपहर रात दिए।
इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है एसिड फॉस। कई बार हम देखते हैं कि आदमी एकदम ठीक था, कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन कोई बीमारी से ग्रसित हुआ, उसके बाद से उसको कमजोरी रहने लगी। जैसे मतलब टाइफाइड हो गया, या मतलब कोरोना हो गया, या डेंगू हो गया, या इस तरह की जो कमजोरी होती है उसमें हम एसिड फॉस देते हैं। एसिड फॉस तब भी दे सकते हैं जब लंबे समय से पेशेंट तनाव झेल रहा हो, या बहुत अति महत्वाकांक्षी हो, या मतलब दस्त उसको बराबर ठीक नहीं हो रहा हो और दस्त के कारण कमजोरी हो, तो इस सिम्टम्स में भी हम एसिड फॉस दे सकते हैं। और इसके अलावा एक दवाई है जो बहुत ही पूरे दुनिया में फेमस है, चाइना में तैयार होता है, चाइनीज हर्ब्स है। अब तो दूसरे जगह भी तैयार होता है, लेकिन बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। वो दवाई है जिनसेंग क्यू। बहुत समय लेता है ये तैयार होने में, तो पूरा शरीर में लगे कि एकदम ताकत नहीं है, एकदम निःशक्त लगे, या मतलब पैरालिसिस जैसा महसूस करे, पैरालाइज जैसा अपने आप को, या मतलब मांसपेशी में ताकत का अनुभव नहीं हो, तो बहुत ही उपयोगी दवा है। एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। और कई बार आप देखेंगे कि सन स्ट्रोक हो, या वैसे भी कमजोरी हो, या थकान हो, या ओल्ड एज का वीकनेस हो, सब में ये जिनसेंग क्यू बहुत ही फलदायी दवा है। कई बार हिचकी जैसे सिम्टम्स में भी जिनसेंग दे देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर एक दवाई है जिंक बिलोबा, ये भी चाइनीज हर्ब्स है। तो याददाश्त की कमजोरी के साथ अगर मतलब कमजोरी हो, मानसिक और शारीरिक दोनों वीकनेस में इसको देते हैं। एजिंग को भी कम करता है, त्वचा को नौजवान बनाता है, शरीर में ऑक्सीजन के मात्रा को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। इस तरह ये दवाई बहुत ही फायदेमंद है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं हैं, कुछ को हम कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा क्यू, एवेना क्यू, अल्फा क्यू और जिनसेंग क्यू, इन सब को मिला कर के भी दे सकते हैं। ये खास बात है, या इसमें से कोई एक दवाई दें तो भी बहुत अधिक फ़ायदा का अनुभव हम कर सकते हैं। तो इस तरह की दवाएं हैं। और एक तुलसी से बनी हुई दवा है ओसिमम सैंक्टम, ये भी शरीर को शुद्ध करता है, और इससे भी कई बार हम देख सकते हैं कि कमजोरी दूर होती है। इसके अलावा जब शारीरिक और मानसिक दोनों थकान हो, या निगेटिव थिंकिंग भी साथ में हो, बहुत ही अच्छी दवा है काली फॉस 6X। तो अगर हम 6X में देते हैं तो 4 टेबलेट भर दिन में 2 से 3 बार दें तो हम काफ़ी अधिक फ़ायदा का अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह से एक केस हिस्ट्री के मामले में हम देख सकते हैं कि जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, या आदमी थोड़ा बातूनी होता है, तो उस केस में कैलकेरिया फॉस 30 या 3X या फिर 6X, तो डायग्नोसिस के हिसाब से ये भी दवा बहुत ही अच्छी दवा है। और जैसे मतलब नसों की कमजोरी की बात हो, तो काली फॉस 6X और जेलसीमियम 30 को हम पर्याय क्रम से दे सकते हैं। तो इसमें काली फॉस को हम भोजन और नाश्ता के बाद देते हैं 2 से 3 बार, और जेलसीमियम 30 को सुबह शाम देते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कुछ खास वजह से जब कमजोरी होती है, जैसे ओल्ड एज वीकनेस है, तो उसमें हम बेराइटा कार्ब देते हैं सुबह शाम। याददाश्त को भी मेंटेन करता है, और मतलब जो ब्रेन है क्या उसको भी ठीक रखता है, मूर्खतापूर्ण क्रियाकलाप से बचाता है। साथ ही अगर मेल केस की बात हो तो उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड सबके भी बढ़ने की शिकायत को दूर करता है। तो ओल्ड एज वीकनेस में एक और दवा है, जबकि शरीर बहुत दुर्बल हो गया हो, तो दवाई है साइलेसिया। लेकिन साइलेसिया को फ्रीक्वेंटली नहीं देते हैं। बायोकेमिक में अगर हम 3X या 6X में दे तो उसको रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर होम्योपैथी में पोटेंसी की बात हो 200 पावर में दें तो उसको हम 2 दिन 3 दिन पर एक खुराक दे सकते हैं। इसके अलावा महिला सबके कमजोरी का मामला हो तो हम देख सकते हैं कि कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान बहुत कमजोरी हो जाती है, तो उसमें बहुत खास दवाई है सिपिया 30। शाम में अगर हम दें एक खुराक 2 से 3 दिन तो बहुत अधिक लाभ होता है। इसके अलावा भी
दवा है कार्बो एनामेलिस 30, इसको भी फ्रीक्वेंटली नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभार एक खुराक देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। इसके अलावा इतनी कमज़ोरी हो ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल की उठा ही नहीं जा रहा हो, तो उसके लिए दवाई है कोकुलस। कोकुलस में रीढ़ में भी दर्द हो सकता है और चक्कर भी आ सकता है, और एकदम बोल भी नहीं पा रहा हो, उठ करके बैठा भी नहीं जा रहा हो ड्यूरिंग दी साइकिल, तो हम स्टेनम मेटालिकम 30 पावर में दे सकते हैं। लेकिन कार्बो एनामेलिस और स्टेनम मेटालिकम ऐसी दवाएं हैं जिसको हम फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रसव के बाद जो कमज़ोरी होती है तो उसमें हम काली कार्ब 30 पावर में देते हैं, 1 से 2 खुराक दवा, लेकिन मतलब खाली पेट में उसको नहीं देना चाहिए। इसके अलावा काली कार्ब अन्य कमज़ोरी में भी बहुत फलदायी दवा है, जैसे सुबह में 3 बजे नींद खुल जाए और 3 से 4 के बीच में कमज़ोरी हो तो काली कार्ब बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा जब शरीर से फ्लूइड का लॉस हो, उसके कारण कमज़ोरी हो, तो भी बहुत अच्छी दवा है काली कार्ब। और मतलब ओल्ड एज के जो आदमी हैं जो बिना मतलब के वीकनेस से सफ़र कर रहे हैं, उसमें भी हम काली कार्ब का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल डेबिलिटी है उसमें हम सेलेनियम 30 और कैलेडियम 30 जैसी दवा का प्रयोग करते हैं। साथ ही उसमें कुछ गाइडिंग सिम्टम्स है, जैसे बाल झड़ना या मतलब भौं का बाल झड़ना या कांख का बाल झड़ना या रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उस सब में जो बाल है उस सब का झड़ना, तो उस लक्षण पर हम सेलेनियम 30 देते हैं। इसको सुबह शाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो एनीमिक केस है उसमें जो कमज़ोरी होती है तो फेरम मेटालिकम, फेरम फास्फोरस और काली कार्ब जैसी दवाएं हैं। तो पोटेंसी को डॉक्टर अपने स्थिति के हिसाब से जज करते हैं, तो कोई एक दवाई से ठीक हो सकता है या मतलब कभी कभी 2 दवा या 3 दवाई भी दिया जा सकता है। और मतलब ब्लीडिंग के चलते अगर कमज़ोरी हो तो उसमें दवाई है फेरम मेटालिकम और चाइना जैसी दवाएं हैं। कई बार हम देख सकते हैं कि ओवर ब्लीडिंग के बाद जो कमज़ोरी होती है, चक्कर और सुस्ती, तो उसमें चाइना 200 पावर में एक खुराक दे देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद जो कमज़ोरी होती है उसमें दवाई है सिपिया, कोलोफाइलम, या फिर बहुत कमज़ोर बच्चा है 4 साल 5 साल के एज ग्रुप में, तो उसको हम साइलेसिया देते हैं 30 पावर में 2 दिन पर 3 दिन पर, तो उससे उसका शरीर पुष्ट होता है। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट बहुत भोजन अच्छा कर रहा है, खूब भोजन कर रहा है, लेकिन उसका देह सूखते जा रहा है, तो ऐसे केस में आयोडियम 30 पावर में प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है। और आयोडियम जो मतलब वेट को कम करने के लिए भी 1 mg में दिया